हेलो दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं अभी तक की जो अपन ने 3 वीडियो डाली है वो आपको अच्छी लगी होंगी और इसी क्रम में आज अपन प्रतिशत का चौथा जो पार्ट है वो लेके आए हैं। और पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे और मुझे लगता है वो आपसे हो चुके होंगे। उसी श्रृंखला में अभी अपन आगे बढ़ेंगे और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि अगर किसी क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई। क्वेश्चन है अपना कि एक घनाभ की, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, लंबाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, इसमें 10% की वृद्धि होती है, इसमें 12.5% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में जो है वो 11/1/9% की कमी होती है। इन दोनों में तो वृद्धि हो रही है और इस एक में क्या हो रही है, तीनों में ही वृद्धि है, ठीक है, तीनों ही में वृद्धि है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि जो उसका आयतन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अपन को पता है, पहले इनको अपन जैसे 10% है, इसको मैं भिन्न में बदलूं तो 10/100 कितना आ जाएगा, 1/10। इसको भिन्न में बदला अपन को पहले से याद है 1/8 और इसका भी अपन को याद है 1/9, ठीक है। अब इनका मतलब है ये वृद्धि हो रही है, यानी 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, 8 में 1 की वृद्धि हो रही है, 9 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने के बाद में ये तो बन जाएगा 10/9, ये जो है अपना बन जाएगा 9/8 और ये जो है बन जाएगा 11/10, ठीक है। आयतन जो होता है घनाभ का वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों गुणा में है। तो माना जो पहले का आयतन था वो था अपना 100, बढ़ने के बाद में क्या हो गया, लंबाई बढ़ी तो लंबाई का गुणा कर देंगे अपन 11/10, चौड़ाई का आ जाएगा 9/10 और ऊंचाई का आ जाएगा 10/9, ठीक है। यहाँ 9/8, 9 से तो 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब कितना बच गया अपने पास, ये कट जाएगा अभी 4 से 25 बार और 4 से 2 बार, ठीक है, 4 से 25 बार और 4 से 2 बार। आंसर जो है वो 25 से कम 25, 25 और 2 275/2, यानी 100 से कितना हो गया, 275/2 हो गया। तो वृद्धि कितनी की हो गई अपने, वृद्धि कितने की हो जाएगी, 275/2 माइनस क्या कर देंगे अपन 100, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 275 माइनस 200 यानी 75/2, ठीक है, यानी 37.5, ठीक है, 37.5% की क्या हो गई, आयतन में वृद्धि हो गई। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है और वो शंकु का है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10%, क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या में 10%, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तथा ऊंचाई में 12.5% की क्या होती है, कमी होती है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ये बात वो अपन से पूछ रहा है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h ये होता है। पहले अपन इनको क्या कर लेंगे, ये तो हो जाएगा अपना 1/10 और वृद्धि हुई है 1 की तो 11/10 हो जाएगा। ये 12.5% यानी 1/8
8, तो ये भी कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा वृद्धि होने पर। ठीक है, अब 1/3 और पाई, ये तो क्या है, अचर है, इनका कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है आयतन पे। तो माना पहले का जो आयतन है वो है 100, ठीक है, पहले का आयतन कितना है 100। अब त्रिज्या में स्क्वायर लगा हुआ है, तो त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है ये भी 2 बार लेनी पड़ेगी, यानी 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, इसके बाद है अपना ऊंचाई, ऊंचाई एक ही बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा में 9/8। ठीक है, अगर इनमें कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपन उसका सॉल्यूशन वापस डाल देंगे आपको। ठीक है, एक बार इसको फिर समझ लीजिए कि उसमें हाँ यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये कमी हुई है, तो 8 में 1 की कमी हो रही है, तो यहाँ पर आएगा अपने 7/8। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा 7/8। ठीक है, हाँ हो गया। अब त्रिज्या में वृद्धि हो रही थी 10%, तो 10 में 1 बढ़ गया। ठीक है, 10% का मतलब 10 में 1 बढ़ गया, यानी 11 हो गया। ठीक है, तो क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो त्रिज्या का स्क्वायर था इसलिए 2 बार गुणा कर दिया। ऊंचाई अकेला ही है, स्क्वायर नहीं लग रहा, तो 1 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 100 से तो ये 100 कट गया। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 मल्टीप्लाई 7/8 अपने पास ये हो गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया और ठीक है, अब इनको सबको गुणा करके और भाग दे देंगे अपन 8 का, गुणा करके भाग दे देंगे अपन 8 का, तो अपने पास जो ये आ रहा है, ये आ रहा है 105.87। तो 100 से ये इतना हो गया। ठीक है, 100 से कितना हो गया 105.87। ठीक है, तो वृद्धि हुई है, और वृद्धि कैसे निकालेंगे अपन, 105.87 माइनस 100 करेंगे, यानी 5.87% की क्या हो गई अपने वृद्धि हो गई। क्लियर है दोस्तों, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कंफर्म है ना, जो भी आएगा, अगर मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसको गुणा करके 8 का भाग दे देना, जो भी आए उसमें से इसको माइनस करेंगे, ज्यादा आता है तो माइनस करेंगे, अगर कम आता है तो फिर 100 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। क्लियर है, अब देखेंगे अपन अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि। क्वेश्चन है अपना बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, त्रिज्या में तो 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि, ऊंचाई जो है उसमें 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है कि आयतन में उसके क्या होगा। ठीक है, सॉरी, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में उसके अपने कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा। ठीक है, ये अपन को बताना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है CSA, वो होता है 2πr/h। ठीक है, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर r और h दोनों के कोई घात नहीं लग रही है, यानी एक एक बार इनको लेना है। और यहाँ पर जो प्रतिशत है ये भी दशमलव में या बिंद में नहीं है, तो अपन इनको डायरेक्ट में यूज में लेंगे। तो CSA पहले अपन ने कितना मान लिया, मानो 100 मान लिया। त्रिज्या में 20% वृद्धि हुई, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। सॉरी, कमी है, त्रिज्या में क्या है, कमी है, 20% की कमी, तो त्रिज्या कितनी रह गई, 80 रह गई। ठीक है, पहले 100 से तो 80 रह गई, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि है, तो 110 हो गई बटे में 100, 2 0 से 2 0, इससे ये दोनों कैंसिल, यानी 88। 100 से कितना रह गया, 88 रह गया, यानी जो CSA है में
12% की क्या हो गई, कमी हो गई। आगे समझ में बात। इसका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा। आ रही समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक व्यंजक x की क्यूब y स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यंजक x की क्यूब इनटू में y स्क्वायर। व्यंजक है अपना x की क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, ये अपना कोई व्यंजक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही जाएगा। इस व्यंजक की जो है इसमें x तथा y के मानों में क्रमशः, तो x में तो कितने प्रतिशत की, 20%। x में तो 20% और y में 25% की वृद्धि। y में 25% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों में क्या हो रही है अपने, वृद्धि हो रही है। दोनों में क्या हो रही है अपने, वृद्धि हो रही है। तो वो बोल रहा है कि व्यंजक में उसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो ये व्यंजक है इसको अपन जैसे मान लो ए ही मान लेते हैं, ए इक्वल टू ये है। तो ए पहले इतना था, दोनों में इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि होने पर ए के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये अपन से वो पूछ रहा है। अब सीधा सा मैंने बताया था अभी जैसे घात 3 है तो 20 वाली को 3 बार लेंगे, y की घात 2 है इसको 2 बार ले लेंगे। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 में 1 बढ़ रहा है यानी कि 6/5 हो जाएगा। 25 का मतलब 1/4 होता है, 6 में 1 बढ़ रहा है यानी कि 5/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले मान लिया 100 था, इसको तो 3 बार लेना है क्योंकि घात 3 है, यानी 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। y जो है स्क्वायर है तो 2 बार ले लेंगे, 5/4 गुणा 5/4। 2 5 है तो 2 5 कैंसिल हो गए। 4 से ये कट गया 25 बार, 5 से ये कट गया 5 बार। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, इस 2 से ये 3 बार। क्या बच रहा है अब अपने पास, ऊपर तो 5 3 3 और 6, नीचे कुछ नहीं बच रहा। तो 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6, 15 और 18, 18 गुणा 15 कितना जाएगा, 18 पंजी 90, 18 एकम 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आगे समझिए बात। अब 100 से कितना हो गया, 270 हो गया। 100 से कितना बढ़ गया, ये 270 हो गया। तो वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि कितनी हो जाएगी, 270 माइनस में 100 यानी कि 170% की वृद्धि किसमें हो गई, उस व्यंजक के अंदर हो गई। क्लियर है। ठीक है, कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। अब चलेंगे अपन अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। अगले टाइप के क्वेश्चंस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गेहूं के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही जाएगा। गेहूं के भाव में 20% की वृद्धि होने पर व्यक्ति अपने उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे। व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च समान रहे, खर्च क्या रहे उसका, समान रहे। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे करेंगे अपन।
जैसे पहले जो है उसके पास 100 रुपये खर्च होते थे, 100 रुपये क्या होते थे, खर्च होते थे, यानी गेहूं में कितने रुपए का खर्च आता था, 100 रुपये का, ही अपन ने मान लिया। 20% की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो अब गेहूं कितने का आने लग गया, 120 का गेहूं आने लग गया। ठीक है, तो अब अपन इसमें कितने रुपए अपन कम करें, कि अपन खर्चा कितना कम करें, मतलब गेहूं कितना कम ले, कितने प्रतिशत की कमी करें गेहूं में, ताकि अपना जो आंसर है, जो अपना खर्चा है, वो कितने का रहे, 100 का ही रहे। कितने का रहे, 100 का ही रहे। ठीक है, तो 120 में से कितना माइनस करना पड़ेगा अपन को, माइनस में 20 करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस में 20 करना पड़ेगा, यानी 120 जो है उसका 20 जो है वो कितना प्रतिशत होगा, ये अपन को निकालना पड़ेगा। आ रही समझे बात, 1 0 से 1 0, 2 से ये 6 बार। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 100 में अपन 6 का भाग देंगे तो 100 में अपन 6 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। इतनी अपन को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी गेहूं की मात्रा में। आगे सुनिए बात। भाई 100 रुपये खर्च होते थे, 20% बढ़े तो 120 का अपने को खर्चा होने लग गया। अब अपने पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, 100 ही हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, गेहूं कम मिलेगा। पहले 100 रुपये में जैसे मान लो 10 किलो गेहूं मिल रहा था, लेकिन अब जो वो 10 किलो गेहूं है वो तो 120 रुपये का हो गया। अरे समझ बात, अब अपने पास तो 100 ही रुपये हैं, तो 100 रुपये में 10 किलो गेहूं थोड़ी मिलेगा, तो वो पूछ रहा है कि 100 रुपये में कितने किलो, मतलब कितने प्रतिशत कम हुआ, ये पूछ रहा है वो। तो 100 रुपये में कितने किलो गेहूं मिलेगा वो निकालना है अपन को। तो 120 रुपये में से अपन को कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, तभी तो अपने पास 100 आएगा। ठीक है, तो ये जो 20 है वो किस में से कम हुआ, 120 में हुआ ना, तो इसी का प्रतिशत निकालेंगे अपन। 120 को नीचे लिखेंगे, 20 को ऊपर लिखेंगे, गुणा में 100 करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है अपना कि चाय के भाव में, यहाँ गेहूं की जगह क्या आ गया, आप चाय के भाव में 14 से 2/7%, 14 से 2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो खर्च है वो समान रहे, बाकी सब कुछ सेम। तो क्वेश्चन भी वैसे ही कर लेंगे। पहले कितना था, 100 था, है ना, वृद्धि हो गई कितने की, 14 से 2/7%। इसका मतलब होता है अपना 1/7, यानी 7 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 8/7 हो गया। यानी यहाँ कितना हो गया, 100 गुणा में 8/7, कितना हो गया, 100 गुणा में 8/7। या इसको अपन इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। भाई 7 से कितना हो गया, 8 हो गया ना, पहले 7 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अपन को क्या चाहिए, वापस 7 ही चाहिए खर्चा। भाई ये इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी 7 में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 1 रुपए की वृद्धि हुई। 7 रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 1 रुपए की हो गई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन उसको बिन में बदल के ही करते हैं। ठीक है, उससे आसान होता है क्वेश्चन। तो 7 में वृद्धि कितने की हो गई, 8 की हो गई। अपन को क्या चाहिए, वापस 7 ही खर्चा चाहिए, तो 8 में से कितने की कमी करनी पड़ेगी, अपन को 1 की कमी करनी पड़ेगी। यानी इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8 गुणे में 100। तो 4 से, और 1/8 का मतलब तो वैसे अपन डायरेक्ट ही जानते हैं कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5% की क्या करनी पड़ेगी अपन को, चाय की खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो अपना जो खर्चा है वो समान रहेगा। आगे समझे बात। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। चीनी का भाव है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है, हाँ,
टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि टमाटर पर खर्च केवल 17% घटे। अब थोड़ा सा चेंज है, अब की बार समान नहीं है खर्चा, ठीक है। वो बोल रहा है यहाँ चाय की जगह टमाटर लिख लो। टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि टमाटर पर खर्च केवल 17% घटे। टमाटर पर खर्च 17% घटे, ठीक है, ज्यादा नहीं घटना चाहिए। यानी पहले 30% का मतलब देख लो पहले, चलो इसको बिन में मत बोलो, डायरेक्ट करो। 100 था, 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। अपन कितना चाह रहे हैं खर्चा, भाई वो बोल रहा है 17% ही घटे, ठीक है। अपन कितना चाह रहे हैं, 117 हो जाए खर्चा। अरे सुनिए बात, भाई 100 था, पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था, वो बोल रहा है 17% ही हो, एक्स्ट्रा और बढ़े, मतलब 17% बढ़े, घटे नहीं है यहाँ पे, 17% ही बढ़े, ठीक है, ताकि खर्च 17% ही बढ़े। यानी पहले 100 होता था, अब 117 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 130 में से 17 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, हाँ 13। यानी 13 अपन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और किस में से करना पड़ेगा, 130 में से गुणा 100, इससे ये कट गया कितनी बार, 10 बार, 1 0 से 1 0, यानी कि 10% क्या करना पड़ेगा अपन को, खर्च कम करना पड़ेगा, ताकि जो अपना खर्च है वो कितना हो जाए, 117 रुपये हो जाए, ठीक है। आशा है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप हमको इसी तरह से और प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।